आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूरदास जी का जीवन परिचय, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और इस 2025 में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इस महाकाव्य का जन्म कब हुआ था? आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 विश्वत सन माने 1478 ईस्वी में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को सूरदास का जन्म स्थान बताया। सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का परिणाम है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं, वे आँख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। तो सूरदास उच्च कोटि के गायक थे, भजन गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया के रूप में नियुक्त कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है जब उन्हें नियुक्त कर दिया। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो अष्टछाप कौन किसके लेखक है? अष्टछाप के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ जी। उसके बाद क्या होता है? गाँव घाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहे। संवत 1600 विश्वत सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसिली नामक ग्राम में सूरदास का देहांत हो गया। तो सूरदास जी का देहांत कब हुआ? 1583 ईस्वी में मथुरा में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या सूरदास जी सिर्फ 3 ही महाकाव्य लिख पाए हैं, जैसे सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। तो इनके अंतर्गत देखते हैं। पहला सूरसागर क्या कहता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पदों पर प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि सूरदास में 1.25 लाख पद थे। किसमें? सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, पर अब तक लगभग 5-6 हज़ार पद ही प्राप्त हो सके। इसमें सूर्य की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के साथ विहार, गोपियों के विरह पर आदि बड़ा सजीव और धार्मिक वर्णन हुआ है। उसके बाद सूरश्रावली क्या होता है? यह सूरसागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। सूरसागर की गति, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। सूरश्रावली में भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें 1107 छंद पाए जाते हैं। उसके बाद साहित्य लहरी देखते हैं आगे। तो साहित्य लहरी क्या कहता है? 118 पदों का संग्रह। साहित्य लहरी में 118 पदों का संग्रह है। इसमें सूरदास जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाओं में भाव विभोर होकर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, इसलिए उनकी कविता का भाव पक्ष बहुत प्रबल है। भाव के साथ ही कला पक्ष का भी सुंदर संयोग हुआ है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यह बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है।